गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रस में वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार हो चुका था। वियोग श्रृंगार देखिए क्या होता है। जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर प्रेम प्रगाढ़ हो, परस्पर था आपस में, यानी जब नायक और नायिका का या जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर प्रेम प्रगाढ़ हो अर्थात घनिष्ठता हो, बहुत अत्यधिक प्रेम हो, लेकिन वहाँ पर मिलन की संभावना ना हो अर्थात जब नायक और नायिका आपस में मिल ना पाएँ, दूर दूर ही रहें और उनमें प्रेम बहुत अधिक रहे या प्रेम की अधिकता रहे, तो एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त होकर नायक और नायिका मिलन के अभाव को ही क्या कहा जाता है? वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर प्रेम प्रगाढ़ होता है पर मिलन की संभावना नहीं होती है, या जब नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम में अनुरक्त हों और मिलन के अभाव, नायक और नायिका के मिलन के अभाव को ही क्या कहा जाता है? यानी मिल ना पाएँ, उसी के अभाव को, कमी को क्या कहा जाता है? वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार कहा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या थे? जैसे कि आप देख सकते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात ये जब रावण सीता जी को का हरण करके ले जा रहा था, उस समय जब राम और लक्ष्मण वापस आते हैं वन से, तो देखते हैं कि सीता कुटिया में नहीं है, और इस प्रकार सीता माता की खोज के लिए वो जंगल में भटकने लगते हैं, और जंगल में ही वो रोते हुए श्री राम जी पूछते हैं पक्षियों से, वृक्षों से कि हे खग अर्थात हे पक्षियों, हे मृग अर्थात हे मृग यानी हिरण से, और पेड़ पौधों से कि मधुकर श्रेणी अर्थात मधुकर श्रेणी वाले अर्थात मधुकर वाणी वाले, तुम देखी अर्थात तुम लोगों ने क्या सीता मृग नयनी अर्थात क्या तुम लोगों ने सीता जी को कहीं देखा है? इस प्रकार से वो रोते हैं और पेड़ पौधों से पूछते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है? वियोग श्रृंगार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वियोग श्रृंगार कहाँ होता है कि जहाँ पर नायक और नायिका का प्रेम प्रगाढ़ हो लेकिन मिलन की संभावना ना हो पाए, एक दूसरे से बिछड़ जाएँ, दूर हो जाएँ, है ना, वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, और यहाँ पर राम और सीता के मन में तो प्रेम एक दूसरे के प्रति है, लेकिन क्या है, दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं, इस प्रकार से वहाँ पर क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, हास रस। हास रस क्या होता है? जब हम किसी कहानी, नाटक, कविता आदि को पढ़ते हैं या किसी विकृत वेशभूषा का सब मतलब होता है किसी का पहनावा देख करके अजीब तरह के कपड़े पहना हो, है ना, अजीब तरह के चाल चल रहा हो, अजीब तरह की बोली बोलता हो, है ना, तो कहा गया विकृत वेशभूषा, वाणी और चेष्टा, यानी ये सभी क्या हो? विकृत हो, यानी विकृत वेशभूषा हो, विकृत वाणी हो, अजीब तरह का बोलना उसका हो, और उसकी चेष्टाएं अर्थात उसकी जो क्रियात्मक क्रिया हैं, जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, वो क्या हो? विकृत हो, है ना, अजीब तरह की हरकतें करता हो। तो आदि को देख करके मन में जो विनोद या हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हास रस कहा जाता है। जब कभी आप कहीं सर्कस में या कहीं पे देखने जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं ना अजीब तरह के विकृत वेशभूषा, तो आपको हंसी आ जाती है। और या तो फिर आप कोई कविता पढ़ते हैं, उसमें हास्य हो, या कोई आप फिल्म देखते हैं, उसमें भी आपको कॉमेडी मूवी होती है, उसमें भी हंसी आती है। तो इस प्रकार के जो भी हम नाटक, कहानी आदि पढ़ते हैं, कोई टीवी सीरियल्स या मूवी देखते हैं, या किसी विकृत वेशभूषा को देखते हैं, और जब हमारे हृदय में वो हंसी या हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हास रस कहते हैं। ठीक है, परिभाषा ये है, आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। और उदाहरण क्या है इसका? एकदम बिल्कुल सा सरल सा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। आपकी किताब में तो कई उदाहरण मिल जाएंगे वियोग श्रृंगार के भी और हास रस के भी, लेकिन हम आपको एक सरल सा उदाहरण बता रहे हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, आलाला जी करने चले छठे समासे दान। अब देखिए इसका अर्थ देख लीजिए, तब आपको हंसी आएगी कि कैसा है ये। आधा पात, आधा हाफ, पात क्या? पत्ता,
है ना, किसका, बबूल का। बबूल का पेड़ आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप सर्च करके उस पर देख सकते हैं कि बबूल का पेड़ होता है, बहुत छोटे उसकी पत्तियां होती हैं, बिल्कुल छोटी होती हैं, और उसमें भी कहा गया कि आधा पत्ता किसका, बबूल का लिए हैं। और तामे यानी उसमें तनिक पिसान, थोड़ा सा पिसान मतलब क्या होता है, आटा यानी गेहूं का जो होता है आटा, और जो आप रोटी बना के खाते हैं जिससे रोटी बनती है। और लाला जी करने चले, और लाला जी थे एक, वो क्या करने चले छठे समासे दान, यानी लाला जी छठे मतलब छः और समासे यानी मास मतलब महीना, अर्थात छठे समास यानी कभी कभी वो महीने में या 6 महीने में वो क्या करने जाते थे, दान करते थे। यानी उनका दान कैसा था कि आधा पत्ता बबूल का लेते थे, उसमें थोड़ा सा पिसान लेते थे, और वो कब दान करते थे, रोज प्रतिदिन नहीं, छठे समासे, महीने 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में वो दान करते थे। उनका दान ऐसा था, इतने कंजूसी थी फिर भी क्या वो दान करते थे, है ना। तो यही इसमें ये दिया हुआ है कि आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, और लाला जी करने चले छठे समासे दान। ठीक है। दूसरा है पिल्ला लीनो गोद में, मोटर भई सवार, अली भली घूमन चली समाज सुधार। ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि जो कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपने गोद में किसका, डॉगी के बच्चे अर्थात पिल्ला लिए हुए हैं, और गोद में ले करके मोटर पर बैठ करके, आज के समय में देखते हैं आप कि अमीरों के घर यानी जो बहुत पैसे लोग होते हैं उनके घर में भी जो कुत्ते होते, जानवर जो होते हैं, उनको भी अच्छे से गोद में लेकर के बैठाना, गाड़ी पे लेकर घुमाना, है ना। तो इस तरह से इसमें एक वो लिखा गया कि पिल्ला लीनो गोद में, और मोटर भई सवार यानी मोटर पर, गाड़ी पर बैठ गई, और अली भली घूमन चली, अर्थात वो अपने पास पड़ोस में अली गली में घूमते हुए चल दी, और कहती हैं कि हम जा रहे हैं समाज सुधार करने वो जाती हैं, और घूमते हुए कैसे, पिल्ला लेकर के गोद में और मोटर बैठ करके और घूमते हुए चलती, और कहती हैं कि हम समाज का सुधार करने जा रहे हैं, है ना। तो क्या समाज सुधार ऐसे हो सकता है? ठीक है। तो ये आपके क्या है, हाथ से सुधारना है, और आप उसमें देख लेंगे, जो है आपकी किताब में देख लेंगे, उसमें आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जो आपको सरल पड़े, जो आपको एकदम सरलतम याद हो जाए अच्छे से, उसे आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। अगर आपको ये कठिन लग रहा होगा तो आपको जो भी सरल लग रहा है उसको आप लिख सकते हैं अपने बुक से, और इसे आप वीडियो पोस्ट करके कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।